अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट, तो हमने वो एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, कमेंट किया था बच्चे ने कि सर एक्सरसाइज 6.8 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो काइंडली अपलोड कर दें। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में जो है ना मेथड है वो थोड़ा चेंज है। ठीक है, और जो मैंने मेथड यूज़ किया है बिल्कुल इजी मेथड यूज़ किया, और चारों की पांचों जुज़ों में मैंने एक ही मेथड इस्तेमाल किया, कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल नहीं किया। पहली और दूसरी जुज़ की वीडियो मौजूद है। ठीक है, और मैं बायो में भी लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं पहली और दूसरी जुज़। अब है हमारे पास तीसरी जुज़। 2 + 5/4 प्लस 8/4 प्लस 11/4 प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है 2.1, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन का है, ये ना हो आप इसको इशारिया समझ लें। ठीक है, प्लस 5 इंटू इसको सेपरेट करके लिखा है, इसको भी 8 को मैंने सेपरेट करके लिखा है, 11 को भी सेपरेट करके लिखा है। ठीक है, अब देखें जी, हमने क्या करना है, अरिथमेटिक पार्ट वो अलहदा कर लेना है, ज्योमेट्रिक पार्ट को अलहदा कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया 2, 5, 8, 11 अप टू सो ऑन। ये जो पहला हिस्सा इसका है अरिथमेटिक, और दूसरा क्या है, ज्योमेट्रिक है। अरिथमेटिक में पहली टर्म ए के बराबर, ठीक है, A1 इज इक्वल टू ए के बराबर है। ठीक है, दो आ गई। कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म, 5 में से 2 चला जाए, बाकी आपके पास 3 बचेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसकी जो जनरल टर्म है, nth टर्म अरिथमेटिक की, an इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू n-1d। ठीक है, इसको मैंने पहले ही हल कर लिया है, क्योंकि आगे सवाल करने में बड़ा ही ये जो है पॉइंट बड़ा तंग करता है, इस वजह से मैंने इसको पहले हल किया है ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखें, A1 की जगह पे 2 आ गया, n-1, d कितना है हमारे पास, 3 है, 3 को अंदर ज़र्ब कर दें, 3n-3। अब ये प्लस जमा का 2 है, ये माइनस का 3 है, बाकी कितने बचेंगे, -1 बचेंगे। ठीक है जी, तो an आपके पास किसके बराबर है, 3n-1। अच्छा इसमें देखें, ज्योमेट्रिक पार्ट है 1/4, 1/4 स्क्वायर, 1/4 पावर 3 है। अब बी हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और आर हमारे पास किसके बराबर है, 1/4 के। ठीक है, अब हम अपने फार्मूले की तरफ आते हैं जी। फार्मूला हमारे पास है एस एन इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 1 - आर, डी बी आर डिवाइडेड बाई 1 - आर, और इसका क्या है, स्क्वायर है, माइनस डी बी आर पावर एन 1 - आर, और इसका यहाँ पे क्या है, स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस ए एन बी आर पावर एन डिवाइडेड बाई 1 - आर। स्टूडेंट, यहाँ पर किसी फार्मूले में, क्योंकि इसका मेथड तब्दील है, यहाँ पर किसी ने अब वो फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, कौन सा, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस ये वाला फार्मूला, A1 प्लस n-1d। ठीक है, और फिर उन्होंने यहाँ पर आके आगे वैल्यूज पुट की हैं, और मजीद सवाल जो है ज्यादा लेंथी हो गया है, तो मैंने नहीं किया ऐसा, मैंने उसको पहले ही सॉल्व कर लिया है ताकि यहाँ पर सिर्फ मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर सकूं। अब देखें, मैंने अब 1 बाई 1 इसकी वैल्यूज पुट की हैं। ए की जगह पे 2 आ गया, बी की जगह पे 1 आ गया, आर हमारे पास था 1/4, डी हमारे पास था 3, बी की आंसर थी क्या थी, 1 था, आर हमारे पास 1/4, आर की जगह पे क्या आ गया है, 1/4, और यहाँ पे इसका स्क्वायर था तो हमने भी स्क्वायर लिख दिया है। डी था 3, बी आपके पास 1 था, आर आपके पास कितना है, 1/4, और उसकी पावर क्या थी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एन लिख दिया है। ठीक है, तो आपके पास जी एन ही है। ठीक है, उसके बाद देखें, ए एन आपके पास किसके बराबर था, 3n-1 के। तो इसमें देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर के 3n-1 इंटू 1/4, और इसकी पावर कितना है, n डिवाइडेड बाई 1 - आर। आर आपके पास कितना था, 1/4 था। ठीक है जी, स्टूडेंट देखें, हमारे पास इससे अगला स्टेप है, अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3/4। यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 3/4, और नीचे भी जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 3/4 आ जाएगा, और इसका यहाँ पे स्क्वायर है तो आप क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे -3 और 1/4, इसकी पावर n को मैंने अलहदा से लिखा हुआ है। ठीक है,
और नीचे आपके पास वही बना है 3/4 और उसका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे हमने वही लिखा है 3n, ठीक है, यहाँ पे ये 3n है। 3n माइनस 1 इंटू ये आपके पास 1/4 उसकी पावर कितना है, n है, और यहाँ पर आपके पास कितना बना है 3/4, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये जब ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 4 2 के साथ ज़र्ब होगा 8/3, ठीक है, 8/3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 8 बन जाएगा। और यहाँ पर 3/4 एक इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगी, तो बाकी आपके पास कितना आएगा 3/4। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो 9 आ गया, 4 का स्क्वायर आपके पास कितना आएगा 16, और 16 ऊपर जाके ज़र्ब होगा, यानी कि 16/9 बन जाएगा, ठीक है। और ये 3 इधर अभी मौजूद है, ठीक है ना, इसको हमने अभी ज़र्ब नहीं किया, इसके साथ 3 इंटू 1/4 और इसकी पावर कितना है, n है, ठीक है जी। और यहाँ पर ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 4/3 इंटू 3n-1, और उसके बाद आपके पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 1/4 उसकी पावर n वैसे लिखी हुई है, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप है 8/3 प्लस 4/3 माइनस, हमने 16 को लिखा है 4.4/3, ठीक है। 1/4 इसकी पावर है जी n, माइनस 4/3 इंटू r 3n-1, और 1/4 उसकी पावर कितना है, n लिखी हुई है। अब यहाँ पे आप एलसीएम लें तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4 आ जाएगा, ठीक है। वो किस तरह से देखें, 8 और 4 कितना हो जाएंगे 12, नीचे एलसीएम था 3, 3 को 12 पर तकसीम करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे 4 है, इसको हम लिखेंगे 4 पावर n, ठीक है। और ये जब पावर नीचे जाएगी तो किस में हो जाएगी स्टूडेंट, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। ये किस में हो जाएगी स्टूडेंट, माइनस में हो जाएगी, मैं आपको बता भी देता हूँ। अब देखें यहाँ पर आपके पास ये लिखा हुआ है 1/4, इसकी पावर है n और साथ में ये n है। अब देखें यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/4, इसकी पावर n है और ऊपर n 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी पावर कितना है, 1 है, जब ये पावर नीचे आ जाएगा तो आपके पास क्या आएगा 1/4 पावर n-1, इस तरह से, ठीक है। तो मैंने इस वजह से स्टेप को आगे डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। अब इसमें देखें आपके पास क्या बन गया है, 1/4 होल पावर n-1 लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आपके पास वही सेम स्टेप है, 4/3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर क्या किया है, 4/3 को कॉमन ले लिया है इन दोनों से, ठीक है। 4/3 कॉमन आ गया, बाकी आपके पास बचा 1/4 होल पावर है n-1, ठीक है, माइनस भी साथ में हमने कॉमन ली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 3n-1, 1/4 और होल पावर इसकी क्या है, n है, ठीक है। तो मैंने बुक के साथ भी इसका आंसर वेरीफाई किया है, ठीक है, तो बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है, क्योंकि फिर बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आंसर मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप वहां तक ही लिख दें तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है, गलत नहीं होगा। अब है जी, इससे अगला सवाल है, चौथी जुज है इसी सवाल की। इसमें देखें 1 प्लस 3/5 है, 5/5 स्क्वायर है, 7/5 पावर 3 है, ठीक है। अब मैंने इसको बिल्कुल पहले सवालों की तरह ही किया है, मैंने मेथड तब्दील नहीं किया। 1.1 3.1/5, फिर 5.1/5 स्क्वायर प्लस 7.1/5 क्यूब। यहाँ पे मैं जो डॉट पढ़ रहा हूँ इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये ना हो आप इसको डेसिमल समझे। अब यहाँ पे अरिथमेटिक पार्ट है, इसको आप अलहदा करें तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1, 3, 5, ठीक है। आपके पास पहले टर्म है 1 और डी आपके पास कितना है, 2 है। अब मैंने वही बात करनी है दोबारा से, क्योंकि आप फार्मूले में इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ये लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, फिर आप हर एक स्टेप को बार बार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें a1 आपके पास कितना है, 1 है, n-1, और d आपके पास कितना है, 2 है। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 1 प्लस 2n-2, ठीक है। अब आपके पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये an की आपके पास जो वैल्यू है 2n-1 है, ताकि हम आगे फार्मूला में डायरेक्ट पुट करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखें आपके पास पहली टर्म है b इज इक्वल टू 1, r आपके पास 1/5 है, ठीक है, कॉमन रेशो। अब मैंने इस सवाल में भी दोबारा से फार्मूला लिखा है ताकि आपको हर एक जो स्टेप है वो क्लियर होता जाए। अब इसमें देखें स्टूडेंट यहाँ पर कि
ए की जगह पे 1 लिखा है, बी की जगह पे भी 1 लिखा है, आर की जगह पे 1/5 आ गया है, ठीक है। डी की जगह पे 2 आ गया, बी की जगह पे 1 है, आर की जगह पे 1/5 है और इधर भी आर की जगह पे 1/5 और इसका क्या था, स्क्वायर था, तो हमने भी क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है। अब यहाँ पे माइनस आ गया, डी आपके पास 2 है, बी 1 है, आर कितना है 1/5 और होल पावर n है और नीचे क्या आएगा 1 माइनस आर, आर आपके पास कितना 1/5 है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे an अब देख लें, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर फार्मूला लिखा होता फिर उसको आप वैल्यूज पुट करते, हर एक इस तमाम स्टेप को दोबारा लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने उसको पहले ही सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2n-1 डायरेक्ट पुट किया है 1/5 क्योंकि हमने इसकी वैल्यू ऑलरेडी मालूम की हुई है, ठीक है। 1/5 पावर है n और यहाँ पर r की कितनी वैल्यू थी 1/5 थी, ठीक है। अब हम इससे अगले स्टेप को देख, इससे नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया था, एलसीएम लेने के बाद 1/4/5 आ गया है, ठीक है। 2/5 और नीचे हमारे पास एलसीएम बना था 4/5, ठीक है, माइनस 2 ओवर यहाँ पे क्या आ गया 4/5 एलसीएम लिया है और यहाँ पे आपके पास क्या आया है 1/5, पावर कितना थी n थी और यहाँ पर आपके पास क्या है 2n-1 है और नीचे आपके पास एलसीएम लेने के बाद 4/5 आ गया और यहाँ पर 1/5 होल पावर n लिखी हुई है। अब ये 5 स्टूडेंट ऊपर चला जाएगा तो आपके पास 5/4 बन जाएगा और यहाँ पे देखें स्टूडेंट 4 ओवर कितना है 5 है, ठीक है। तो इसको अब हम लिखेंगे तो एक इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 16, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, ताकि ये ना हो फिर आपको ये स्टेप समझ में भी ना आए, ठीक है। तो इसको देख लें कि मैंने किस तरह से किया है इस स्टेप को। अब ये लिखा हुआ था स्टूडेंट 2/5 डिवाइडेड बाई 4/5 और इसका स्क्वायर। अब जरा देखते जाइएगा 2/5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 16 डिवाइडेड बाई 25। अब ये 25 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 16 सॉरी 25 डिवाइडेड बाई 16। अब देखें 5 ही कम 5, ये 5 द 25, 2 1 द 2 और 2 8 द 16, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5/8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास 25, 5 का स्क्वायर आपके पास कितना आएगा 25 और यहाँ पे 16 बनेगा, 2 इसके साथ फिर दोबारा से कैंसल आउट होगा, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अभी भी मैंने ये बताया है स्टेप, ये आपके पास वैसे लिखा हुआ है 1/5 होल पावर n है और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 5, 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे आपके पास ये क्या है 4 है, ये ना हो आप इसको कहें कि सर 9 लिखा हुआ है आपने, ठीक है, ये 4 है और आगे 2n-1 1/5 और होल पावर कितना है इसकी n है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट देखें 15/8, यहाँ पर हमने लिया है एलसीएम, एलसीएम आया है 8, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कितना आ गया 2, 2 को 5 के साथ ज़र्ब करेंगे आएगा 10, 10 और 5 कितना हो जाएंगे 15, ठीक है, माइनस अब इस 25 को मैंने लिखा है 5 ज़रब 5, ठीक है, और